आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं और सेफ हैं। देखिए, ये जो कोरोना काल की स्थिति अभी हो रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के ज़रूर जा रही है कि लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे जो यूथ है, जितने भी बड़े लोग हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ एक जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो फिर आप ये सोचिए कि बच्चों का अभी क्या हाल हो रहा होगा। क्या सोचा है आपने कभी उस नज़रिए से कि बच्चे शायद कोई परेशानियों को फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो शायद उन्होंने सोची हो और वो नहीं हो रही हो। कितना सारा कुछ एक साथ एक ही समय में हो गया। तो सोचिए, जब हम बड़े ही नहीं उस चीज़ों को फेस कर पा रहे हैं, तो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा अभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किलकारी एरा बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ श्री मनोज कुमार जी व्यास जुड़ रहे हैं, जो इसी जिज्ञासा को लेते हुए इसी विषय पर कि क्या आज के टाइम की सिचुएशन है और क्या बच्चे फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम उनसे सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार व्यास शासकीय शिक्षक हूं और योग शिक्षक भी हूं। विगत 36 वर्षों से मैं शिक्षा के कार्य में लगातार लगा हुआ हूं। वर्तमान समय विश्व आपदा का विषय बन गया है। कोरोना ने सारे विश्व को भयभीत कर दिया है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि पड़ा है तो वो है हमारा बच्चों का बालमन। वह बालमन जिनके हृदय में कई जिज्ञासाओं का समावेश है। युवावस्था में व्यक्ति इतना सीख जाता है कि निर्णय किस प्रकार लेना है, किंतु बालमन अर्थात 6 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे जो स्वयं निर्णय नहीं लेकर अपनी बातों से बड़ों से अर्थात माता पिता या पालकों के निर्णय पर निर्भर रहते हैं, बहुत ही दुखी हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति में हमें सिखाया है। आज्ञा का पालन करना प्रत्येक बालक मन का कर्तव्य भी है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल मन की जिज्ञासाओं को नज़रअंदाज कर हम उनकी योग्यता को परखने में कमी कर रहे हैं। वर्तमान समय में घर पर बैठा बचपन शिक्षा से वंचित तो है ही, साथ ही उसकी आकांक्षाएं जैसे खेलकूद, नाचना, गाना, मस्ती करना, दोस्तों से मिलना जैसी गतिविधि पर भी रोक लग गई है। क्या इससे उसके बालपन को ठेस नहीं पहुंच रही है? बाहर न निकलो, सभी से दूर रहो, पढ़ाई करो जैसे आज्ञा पालन करने वाले निर्देशों के अलावा यदि कुछ बचा ही नहीं है। बाल मनोविज्ञान कहता है कि 9 वर्ष के बालकों के सीखने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए यदि बालक इस अवस्था में जो कुछ भी सीखता है उसे कभी नहीं भूल पाता है। यानी 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष का जो बालक है वो बहुत तेजी से सीखता है। अतः पालकों का प्रयास यही होना चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा के अनुसार उन्हें सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। कोरोना काल में घर बैठे डिजिटल माध्यमों से भी उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को हम निखार सकते हैं। पढ़ने लिखने की योग्यता भी सही मायने में उन्हीं बच्चों में होती है जो अन्य गतिविधियों जैसे चित्रकारी, गीत, संगीत, खेलकूद, कविता, कहानी, नाटक आदि में खुलकर सहभागिता करते हैं। इसके लिए हमें अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। अभी बच्चे अपने माता पिता परिवार के सबसे निकट हैं। वो अपने शिक्षकों से भी बहुत दूर हैं, अपनी शाला से बहुत दूर हैं। इस परिस्थिति में जैसा व्यवहार उन्हें सिखाया जाएगा उसके अनुरूप वे ढल जाएंगे। पर कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं सीख रहे हैं जो बड़े होकर उनके लिए दुख का कारण बने। इसके लिए दोषी कौन होगा? उसे सिखाने वाला। वर्तमान समय में दूर रहकर भी हम लोगों के प्रति दया, प्रेम, अनुशासन एवं सहयोग की शिक्षा बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। बच्चों की जिज्ञासाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से उन्हें सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं।
हाँ, ये अवश्य है कि स्वतंत्र छोड़कर उन पर निगरानी भी आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से अच्छी बातों को सीखने के भरपूर मौके प्रदान करें। पढ़ना लिखना उनकी आवश्यकता है, परंतु इसके साथ अन्य गतिविधि में रुचि के अनुसार उसमें सहभागिता करना भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, जिससे उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों के मनोविज्ञान को देखते हुए उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर दिए जाएं, उन्हें प्रेरित किया जाए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें पूर्ण स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। मैं यही आशा आपसे रखता हूं कि बच्चों को किसी प्रकार से रोक टोक न करें और वे जो सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने का भरपूर मौका दें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने विचार इतना खुल के सबके सामने रखे। और सबसे बड़ा हमारा मोटिव आपके साथ में जुड़ने का यही था, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही लोगों को मोटिवेट कर सकता है। अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि आपने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप जो आज डिस्कस हुआ है उस चीज़ को सोचिए, समझिए और सोचने पे मजबूर होइए। और यह सिर्फ बच्चों के साथ में नहीं है, बड़े जो युवा हैं, यूथ हैं हमारे, प्लीज़ थिंक आपको क्या करना है। आपके अंदर की चीज़ों को आपको निकालना है, निखारना है। ऐसा नहीं करना है कि अब लॉकडाउन हो गया क्या करें। डू समथिंग, बी क्रिएटिव, कीप ऑन डूइंग समथिंग। उसी से आप स्किल्ड होगे, उसी से आप स्किल एक्वायर करोगे। आई होप ये बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा है। एंड प्लीज़ आप हमें अपने फीडबैक्स इस पर ज़रूर दें कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में।